आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम लोशो ग्रिड को कैसे फिल करें। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट होता है, लग्न चार्ट है, अलग अलग तरह के चार्ट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में हेल्प ली जाती है लोशो ग्रिड की, जिसे कि न्यूमरो बर्थ चार्ट भी कहते हैं, एलपीजी भी कहते हैं, अर्थात लाइफ पैटर्न ग्रिड। इससे हमें अपने लाइफ के पैटर्न्स पता चलते हैं। लोशो ग्रिड फिल करने के बाद एग्जैक्टली ये क्लियर होता है कि कौन सी एनर्जीज हमारी लाइफ में मिसिंग है, जिनके ट्रेड्स हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और कौन सी एनर्जीज है जिनका एक्सपोजर ज्यादा है, जिनको हमें बैलेंसिंग स्टेट में लाना है। तो इससे पहले हम लोशो ग्रिड की डिटेल जानकारी शुरू करें, आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एस्ट्रो, न्यूमरो, वास्तु एंड टैरो रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड, जिसमें आप ध्यान दें तो 1 से लेकर 9 अंकों तक के डिजिट्स जो हैं, 9 के 9 अंक इन 9 कॉलम्स में फिल है। इनका जो भी प्लेसेस है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो ये है हमारा न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड। इसमें आप ध्यान दें तो 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबर लिखे हुए हैं। 9 ही कॉलम्स है हमारे पास, 1 2 3 एंड 3 रोज 3 कॉलम्स, तो टोटल 9 बॉक्सेस मिले हुए हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर फिल्ड हैं। सभी लोशो ग्रिड को जब हम फिल करेंगे तो जिस भी डिजिट को जहां पर लिखना है उसके लिए बिल्कुल वही प्लेस फिक्स है। हमें अगर 4 को लिखना है तो यही लेफ्ट जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, यहीं पर ही हमेशा हमें 4 को लिखना होगा, यानी कि इनके प्लेसेस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। अब हम इसको फिल कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ की हेल्प ले लेते हैं। तो हमने एक डेट ऑफ बर्थ जो एज्यूम की है वो मान लेते हैं हम 31 ऑफ दिसंबर ऑफ 1978। ये हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है। अब हम इसको दोनों ही तरीके से डील करेंगे, मेल के केस में भी और अगर ये डेट ऑफ बर्थ फीमेल की है तब भी हम साइमल्टेनियसली दोनों पर ही बात करेंगे। अब क्योंकि इसमें जो बर्थ की डेट है वो है 31, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर मूलांक जो होता है वो है 3 and 1 का टोटल। क्योंकि यहाँ पर 31 है तो 3 और 1 को प्लस करेंगे और ये आएगा 4। तो जो हमारी डेट होती है बर्थ की, जिस दिन बर्थ डे होता है, उसकी जो अगर सिंगल डिजिट है तो वो, और अगर किसी का बर्थ 31, 30 या फिर 12, कोई भी ऐसी डेट है जिसमें 2 डिजिट है तो उनको प्लस करके सिंगल डिजिट पर ले आएंगे और वो होगा ड्राइवर नंबर। उसके बाद बारी आती है कंडक्टर नंबर की। कंडक्टर नंबर होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो जैसे 3 और 1 को टोटल किया तो 4, उसके बाद 1 और 2 का 3, उसके बाद ईयर को हम कर रहे हैं 1 9 10 17 एंड 25। ये हमारे पास आया। इसको हम फर्दर प्लस कर देंगे 4 + 3 + 7 और आगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 14 और इसको फिर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इस तरह से कंडक्टर नंबर हमारे पास आ गया 5। अब हम आगे डिराइव करेंगे एंजल नंबर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल ऑफ बर्थ ईयर निकालना होगा। अब बर्थ का जो ईयर है हम केवल उसको काउंट करेंगे। ये जैसे 1978 है, 1978, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 + 9 + 7 + 8, ये हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, हालांकि ये हमने यहाँ पर ऊपर किया हुआ है 25 और उसके बाद फिर आ जाएगा ये 7, तो ये हमारे पास 7 आया है। अब हम इससे डिराइव करेंगे एंजल नंबर। एंजल नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी मेल की है तो अलग तरीके से इसको हम डिराइव करेंगे, और अगर ये डेट ऑफ बर्थ फीमेल की है तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। मेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम 11 में से माइनस कर देते हैं टोटल ऑफ बर्थ ईयर को, जो अभी हमने यहाँ पर ये निकाला है, और मेल फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ जो बर्थ ईयर है उसमें हम 4 को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर हम 11, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हमारे पास आए हैं। इसको दोबारा समझ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे तो हम दोबारा देख लेते हैं कि जब हमने बर्थ ईयर का टोटल किया तो 7 आया, यहां तक सब कुछ सेम है। आगे हमने देखा कि अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम 11 में से टोटल ऑफ बर्थ ईयर को माइनस कर देंगे जिससे कि 4 आ जाएगा, और अगर ये फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है
तो हम जो टोटल ऑफ बर्थ ईयर आया है उसके अंदर 4 को प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारे पास ये 11 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया है। एक बार से हम फिर समझ लेते हैं कि टोटल ऑफ बर्थ ईयर को मेल में अगर केस में हम देख रहे हैं तो 11 में से माइनस कर देना है, और अगर फीमेल का चेक कर रहे हैं तो टोटल ऑफ बर्थ ईयर जो है उसमें 4 को प्लस कर देना है। तो मेल के केस में एंजल नंबर आया है 4 और फीमेल के केस में एंजल नंबर हमारे पास आया है 11, जिसको हमने आगे करके कर दिया है 2। 7 और 4 को टोटल करके 11 आया और आगे ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एंजल नंबर 2 है और यहाँ पर एंजल नंबर 4 है। चलिए अब हम इन लोशो ग्रिड्स जो हमारे पास मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, इनको हम फिल करते हैं। इसको हम फिल करेंगे मेल के लिए और ये वाला हम फिल करेंगे फीमेल के लिए। ड्राइवर नंबर हमारे पास है, ड्राइवर नंबर है हमारे पास 4, कंडक्टर नंबर है हमारे पास 5, एंजल नंबर हमारे पास है मेल के केस में, क्योंकि ये हमने मेल के लिए भर रहे हैं हम यहाँ पर इसको, तो मेल में है हमारे पास 4। और इसी तरीके से अब फीमेल में हम देखते हैं, ड्राइवर नंबर हमारे पास है 4, कंडक्टर नंबर हमारे पास है 5 और एंजल नंबर यहाँ पर हमारा बदल गया है तो ये हमारे पास है 2। चलिए अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास क्या थी? 31, 12, 19, 78। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले है हमारे पास 3, और जैसे हमने पहले ही बात की है कि प्लेसेस वही रहते हैं तो 3 आएगा यहाँ पर। 3 के बाद है 1, तो 1 का प्लेस कहां पर है? यहाँ पर, इस जगह पर 1 है। देखिए यहाँ पर जहां दिया हुआ है उसी तरीके से हम उसी जगह पर इनको भरेंगे। यहाँ पर आ गया 1, उसके बाद 1 फिर से आया है तो हमने 1 को एक बार फिर लिख लिया। उसके बाद है 2 का प्लेस यहाँ है। यहाँ पर देखते जाइए जिस जिस जगह प्लेस है वहीं पर हम फिल कर रहे हैं। 2 को हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद फिर से 1 आया है तो इसी बॉक्स में हमने एक बार फिर 1 लिख दिया है। देन 9 को हमने यहाँ लिखा, 7 को हमने यहाँ लिखा है और 8 हमारे पास यहाँ आ गया है। अब आगे बारी आती है ड्राइवर नंबर की। ड्राइवर नंबर है 4 जिसको हमने यहाँ फिल कर दिया है। इसके बाद है कंडक्टर नंबर जो कि है 5, उसको हमने यहाँ फिल किया है और उसके बाद है एंजल नंबर जो कि है 4। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है, मेन जो है नोट करने वाली, कि अगर ड्राइवर नंबर और एंजल नंबर दोनों सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो ड्राइवर नंबर भी 4 है और एंजल नंबर भी 4 है, तो हम यहाँ पर एंजल नंबर को दोबारा से फिल नहीं करेंगे। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों सेम आ चुके हैं तो हम यहाँ पर एंजल नंबर को फिल नहीं करेंगे। अब ये क्यों नहीं करेंगे इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं लोशो ग्रिड को फिल कैसे करना है। अब हम बढ़ते हैं फीमेल लोशो ग्रिड की तरफ। यहाँ पर भी हमें दोबारा चेक यही भरना है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को हम फिल करेंगे। 3 यहाँ पर आ गया है, 1 यहाँ आया, उसके बाद 12 का 1 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद एक बार फिर से 1 आएगा, देन 9 है, उसके बाद 7 है, फिर 8 है। तब हम यहाँ अब बढ़ते हैं ये ड्राइवर नंबर। यहाँ पर हमारे पास फिर वही 4 है, कंडक्टर नंबर 5 है और एंजल नंबर क्या है? 2 है। लेकिन इस बार एंजल नंबर हमारा 2 है और ड्राइवर नंबर 4 है इस केस में, इसलिए क्या होगा कि एंजल नंबर को हम दोबारा से 2 के साथ लिखेंगे। पहले हमने नहीं लिखा था क्योंकि ड्राइवर नंबर और एंजल नंबर सेम थे। यहाँ पर ड्राइवर नंबर 4 है, एंजल नंबर 2 है, इसलिए हम 2 को यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देंगे। तो फीमेल के केस में यहाँ पर जो 2 नंबर है रिपीटेटिव हो गया है। यहाँ पर दो बार रिपीट हो गया है। 2 नंबर की एनर्जी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने इसको फिल क्यों नहीं किया, क्योंकि ड्राइवर नंबर वो होता है जो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जिसके ट्रेट्स लेकर के हम अपनी लाइफ में उन्हीं को अपने डीप कोर में रखते हुए अपने आगे कदम बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ को डील करते हैं। और एंजल नंबर वो होता है जो हमें एंजेलिक हेल्प देता है। तो जब ये दोनों सेम ही होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो एनर्जी ओवर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है या फिर 1 3 बार आ रहा है दोनों ही केसेस में, तो 1 की जो एनर्जी है वो रिपीटेटिव हो रही है, वो एक्सेस में आ रही है। लेकिन ड्राइवर नंबर की एनर्जी और एंजल नंबर की एनर्जी सेम है, उसको हम रिपीटेशन में नहीं कंसीडर करते, उसको एक्सेसिव में नहीं मानते। ये नहीं माना जाता कि ये ओवर हो रही है। इसीलिए हम अगर ड्राइवर नंबर एंजल नंबर सेम है तो उसको दोबारा से मेंशन नहीं करते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वो भी अच्छे ट्रेट्स में काउंट नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी भी चीज की अधिकता, किसी भी गुण की अधिकता हो जाती है तो वो भी नुकसान पहुंचाने लगती है। जैसे देखा है ना कि 6 नंबर अच्छा फैक्टर देता है, फील गुड देता है, लेविशनेस देता है, लेकिन अगर 6 नंबर ओवर हो जाए, बहुत ही ज्यादा रिपीट होने लगे तो इंसान के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसका सारा ध्यान सिर्फ एक्सपेंसेस की तरफ ही हो जाता है, उसकी लाइफ एक्सपेंसेस पर ही चलने लगती है। इसलिए किसी भी नंबर की एनर्जी को बहुत ज्यादा मात्रा में होना भी अच्छी बात नहीं है। तो आज ये हमने डिटेल में जाना है कि लोशु ग्रिड को बनाना कैसे है, उस लाइफ पैटर्न को तैयार कैसे करना है। फर्दर आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि इसको रीड कैसे करना है, इसके जो 9 कॉलम्स हैं, इसके कौन कौन से प्लेन है, किस प्लेन के न होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं, और किस तरह से लोशु ग्रिड को रीड करके हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को एनहांस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लमैटिक एरिया है, कोई वीक पॉइंट्स है, तो वहां से जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी हील कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इफ यस, then please do like, share, comment and subscribe the channel for such more informative videos. Thanks for watching. नमस्कार।